हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम ऑफ स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में करा चुका हूँ, जिसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर क्वेश्चन 1 और 2 देख सकते हैं। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि क्या है, कि इसमें हमें क्या दिया गया है। एक तो 616 और 32 यानी 616 सदस्य हो गए और 32 सदस्य हो गए। इनकी हमें क्या है, सदस्यों की टुकड़े दी गई है। और आर्मी बैंड कितने हैं, 32 सदस्य आर्मी के बैंड में है। तो हमें स्तंभों की संख्या बतानी है कि कितने बराबर लोग उन स्तंभों में मतलब मार्च करेंगे। ठीक है, तो मार्च करेंगे, इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका HCF क्या निकालना पड़ेगा, HCF। तो इसमें हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले हम क्या समीकरण लिख लेंगे, A बराबर BQ प्लस R। तो चलिए करते हैं, हम रफ में करेंगे। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप भाग करेंगे हम। बड़ा कौन सा है, 616, कितने से भाग करेंगे, 32 से। करिए 32 एकम 32, 32 दूनी 64, ज़्यादा हो जाएगा तो एक पे चलाएंगे। 32 एकम 32, यहाँ पे कितना रह गया, 9 और 2, ये यहाँ पे आया हमारा 296, हमारा शेष बच गया। तो 2.5 पे चलाएंगे, नहीं चलेगा तो हम 9 पे चलाएंगे। 32 निमा 288, हमने यहाँ पे कितने पे चलाया, 9 पे। तो काटते हैं, 16 में से 8 गए 8, 8 में से 8 गए 0। यहाँ पे कितना शेषफल बच गया, 8। हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप करेंगे। A हमारा कितना है, भाग कितने को दिया, 616 को। B यानी भाग कितने से दिया है, 32 से गुना। भागफल हमारा कितना आया, 19 और शेषफल 8। अब अगला स्टेप करते हैं, इसको हम भाग का निशान बना लेंगे। यह हमारा क्या हो गया, भाजक, और जिससे जो हमारा पहले भाजक था वो अब हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य। करिए 8 चौका 32, 32 में से 32 गए 0। ये स्टेप कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पे करेंगे, A हमारा कितना है, यानी भाग कितने को दिया है, 32 को। कितने से भाग दिया है, 8 से। भागफल कितना है, 4 और शेषफल 0। जब भी हमारा क्वेश्चन या जब भी हमारा सवाल पूर्ण भाग होकर हमारा शेषफल जब 0 आ जाता है, तो 0 वाले समीकरण में जो हमारा भाजक होगा यानी जो हमारा B होगा वो हमारा क्या होगा, HCF। वो हमारा क्या होगा, HCF। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्तंभों की संख्याएं बराबर 8। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, स्तंभों की संख्या कितनी आई हमारे पास, 8। अब ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन क्या है, कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना ये इस क्वेश्चन में क्या होता है, हमें लिखना होता है, हमें थ्योरी देनी होती है। माना ए कोई धनात्मक
पूर्णांक है, और b बराबर 3 है। ठीक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3 है, इसीलिए शेषफल यानी जो हमारा r होगा, r बराबर क्या होगा, 0 1 2 होगा। ठीक है, क्योंकि हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर की फॉर्म होगी। ठीक है, a हमने कोई धनात्मक पूर्णांक मान लिया है, b हमें यहाँ पे दिया हुआ है 3 है, तो हमने b की वैल्यू कितनी मान ली, 3। जो हमारा शेषफल होगा वो हमेशा क्या होता है, जो हमारा शेषफल होता है यानी r, वो हमेशा 0 से तो बड़ा या उसके बराबर होगा और b से छोटा होता है। ठीक है, यही होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस समीकरण में वैल्यू रख देंगे। ठीक है, करिए। a हमने धनात्मक पूर्णांक मान रखा है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, b कितना है 3, क्या हो तो क्या हो, प्लस आर हमारा 0। a बराबर 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 2। अभी हम क्या करेंगे, इसने हमें क्या बोला है कि पूर्णांक का वर्ग, तो अभी हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो करते हैं, इस पे करेंगे ए स्क्वायर, फर्स्ट वाले पे, ये हमारे पास 3 समीकरण होगी, पहले समीकरण पे करें, ए स्क्वायर बराबर 3 क्या होगा होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बराबर 9 ए स्क्वायर। ठीक है, 9 क्यू स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 3 का हो गया, 3 3 9, 9 क्यू स्क्वायर। अभी इसको हम पार्ट में बांट लेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे करेंगे नंबर 2, समीकरण नंबर 2 का करेंगे, ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, करते हैं एक स्क्वायर एज इट इज, एक स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, करते हैं 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अभी नंबर 3, नंबर 3 क्या है हमारे पास, a बराबर 3q प्लस 2, इसका होल स्क्वायर और एक स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कॉल करते हैं, एक स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, 3 का करते हैं 9q स्क्वायर, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 प्लस 12q प्लस 4। अभी हम क्या करेंगे, जो ये है यहाँ पे, इनमें से क्या करेंगे, हम कॉमन निकाल लेंगे। सबसे पहले हम इसको निकालते हैं, चलिए, इसमें से हमने 3 को कॉमन निकाल के 3q स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इसको हम m मान लेंगे, 3q स्क्वायर को हमने क्या माना, m। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रह गया, a स्क्वायर बराबर 3m। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने स्क्वायर कर दिया, अब इनमें से 3 कॉमन निकाल के जो बाकी रह गया उसको हम क्या मान लेंगे, m। हमने यहाँ पे
3 को कॉमन निकाला इसमें से, तो यहाँ कितना बच गया 3q²। तो हमने इसको क्या मान लिया m। तो यहाँ पे कितना रह गया a² बराबर 3m। अब इसमें से कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं हम। इसमें से हमने 3 को कॉमन निकाल लिया और यहाँ पे जो हमारा +1 है उसको एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है। ये +1 को एज इट इज़, इन दो में से हमने कॉमन निकाल लेंगे। 3 हमने इनमें से कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बच गया 3m², ठीक है 3m²। और यहाँ पे 2q। और अब हम इसको क्या मान लेंगे, इसको हमने m मान लिया है, ठीक है। इसको हमने क्या माना m, इसको हमने क्या माना m। तो यहाँ पे कितना रह गया अभी, ये यहाँ पे क्या रह गया 3m + 1। यहाँ पे कितना रह गया अभी 3m + 1 रह गया। अभी इसमें से कॉमन निकाल लेंगे a²। इसमें से हमने कॉमन निकाल लिया, ये प्लस का 4, इन दो में से हम कॉमन निकाल लेंगे 3, निकाल लिया। यहाँ पे कितना रह गया 3q² + 4q, ठीक है। और अब हम इसको क्या मान लेंगे m। हमने इसको क्या मान लिया अभी m। तो यहाँ पे कितना हो गया अभी a² बराबर 3m + 4, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया 3m + 4 हो गया। अभी हमसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m के लिए, जो हमने ये मान रखा है, यहाँ पे भी m माना, यहाँ पे भी m माना और यहाँ पे भी हमने इसको m माना 3m, ये 3m + 1। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3m हो रहा है, 3m हो रहा है और 3m + 1 हो रहा है, लेकिन 3m + 4 इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यह संभव नहीं है। तो इसको हम सिर्फ ऐसे हेडिंग डाल देंगे कि यह संभव नहीं है। तो अभी हम क्या लाइन लिखेंगे, इसके अंदर लिख लेते हैं हम ये लाइनें। यहाँ पे हम अपना आंसर लिख रहे हैं लास्ट, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ये हमारे यहाँ पे आंसर, ठीक है। अभी लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं था इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m + 3m + 1 के रूप का हो सकता है या होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। एक बार और देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b हमारा 3 है, और जिसमें हमारे r क्या आएंगे 0, 1 और 2। तो हम समीकरण में अपनी वैल्यू रख लेंगे। उसके बाद इनका क्या कर देंगे, हम वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर जैसे हम वर्ग करेंगे तो यहाँ से हम वैल्यू 9q² आएगी, उसमें से हम 3 को कॉमन निकाल के जो बाकी रह जाएगा उसको हम क्या कर लेंगे m मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रह गया a² बराबर 3m। फिर सेकंड स्टेप में जाएंगे, यहाँ पे हम a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लेंगे। तो फॉर्मूला खोलने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा, जो ये पॉइंट होगा यानी हमारा b का स्क्वायर, उसको हमने एज इट इज़ रखना है, +1 को एज इट इज़ रखना है। और इन दो में से यानी क्यू में से 9q² और 6q² में से हमने 3 को कॉमन निकाल लेंगे, बाकी को हम
m मान लेंगे। जो भी हमारे पास बचेगा उसको हम इस फॉर्म में रख लेंगे। हमारे पास क्या बचा कि a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 बच गया। फिर आते हैं हमारा थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, 3q प्लस 2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे। फॉर्मूला खोलने के बाद हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी यानी क्यू यानी 9q स्क्वायर प्लस 12q स्क्वायर प्लस 4 को हम एज इट इज़ रखेंगे। 9q स्क्वायर और 12q स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर और 12q स्क्वायर में से हम 3 को कॉमन निकाल लेंगे और जो भी अंदर ब्रैकेट में बच जाएगा उसको हम क्या कर लेंगे, m मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम फिर वैल्यू बचेगी हमारे पास 3m प्लस 4 की, जो कि हमसे नहीं पूछ रखा है इसलिए यह संभव नहीं है, इसको हम नहीं रख सकते। जैसा कि हमसे पूछा हुआ कि 3m प्लस 1 का हो सकता है या नहीं हो सकता, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3m भी हो रहा है और यहाँ 3m प्लस 1 भी हो रहा है। इसलिए हम लास्ट में ये लाइन लिखेंगे कि अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। अभी नेक्स्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट और फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले कोई माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3। इसमें हमने b को 3 मानना है। ठीक है, b की वैल्यू हम इसमें क्या रखेंगे, 3। इसमें हम b की वैल्यू 9 नहीं रख सकते क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। b की वैल्यू इसमें क्या रखेंगे हम, 3। ठीक है, तो इसलिए शेषफल यानी r बराबर 0, 1 और 2 होगा। ठीक है, 0, 1 और 2 होगा। तो हम सबसे पहले अपनी समीकरण लिख लेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर। हमने यहाँ पे समीकरण लिख लिया है। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे। रखिए a बराबर 3q प्लस 0। नंबर 2 a बराबर 3q प्लस 1। नंबर 3 a बराबर 3q प्लस 2। ये हो गया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इनका घन कर देंगे दोनों तरफ घन करने पर। चलिए करते हैं। इसका करेंगे a की क्यूब और 3q की क्यूब। करते हैं a की क्यूब बराबर 3 × 9 = 27 q की क्यूब। सबसे पहले हम ये स्टेप करेंगे। अभी इसमें से हम क्या करेंगे, यहीं पे इसमें से हम 9 को कॉमन निकाल देंगे। 9 हमने यहाँ पे कॉमन निकाल दिया और जो बाकी रह गया यानी 3q की 3, इसको हम क्या करेंगे, अपने तरफ से इसको हमने m मान लिया। यहाँ पे हमने इसको क्या मान लिया, m। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, a की क्यूब बराबर 9m। इसको अंदर वाले ब्रैकेट वाली जो भी हमारे पास संख्या है उसको हमने क्या मान लिया, m मान लिया। तो ये यहाँ पे हो गया। अभी हम सेकंड स्टेप करेंगे। यहाँ पे हम सेकंड कर रहे हैं, सेकंड की वैल्यू रखते हैं। सेकंड का जब हम घन करेंगे यानी a की क्यूब 3q प्लस a की होल क्यूब। तो चलिए इसको फॉर्मूले से करते हैं।
ए की क्यूब, ए की क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी की क्यूब। ठीक है, करिए। ए की क्यूब बराबर 3 3 9 9 27, क्यू की क्यूब प्लस 9 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, जिसमें क्यू क्यू और क्यू आ रहा है उनमें से हम क्या करेंगे, 9 को कॉमन निकाल लेंगे। इनमें से एक अक्षर यानी 9 को हमने कॉमन निकाल लिया, और जो बाकी रह गया यानी क्या रह गया यहाँ पे 3 क्यू की क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, और प्लस में 1 को हमने एज इट इज़ रखा। अभी हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन को हम क्या मान लेंगे, इसको हमने क्या मान लिया, m मान लिया। तो यहाँ पे क्या रह गई इसकी वैल्यू 9m प्लस 1। यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है अभी 9m प्लस 1। ठीक है, अब इसका थर्ड स्टेप करते हैं, यानी यहाँ पे अभी हम तीसरे समीकरण में इसकी वैल्यू रखते हैं। ए की क्यूब, और यहाँ पे वैल्यू क्या है, क्यूब करनी है तो ए की क्यूब हो गई। अब इसके ऊपर करते हैं 3q प्लस 2 की होल क्यूब, खोलते हैं फॉर्मूला, ए की क्यूब बराबर 3a की क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी की क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए करें, ए की क्यूब यहाँ पे एज इट इज़ 3 3 9 9 27 क्यू की क्यूब प्लस 3 3 9 9 27 और 27 दूनी 54 क्यू स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 4 3 12 और 12 36। यहाँ पे कितना आ गया 36 क्यू प्लस 8। अभी हम क्या करेंगे, क्यू क्यू और क्यू, इन क्यू वालों में से हम किसको कॉमन निकालेंगे 9 को, यानी 27 क्यू 54 क्यू और 36 क्यू में से हमने 9 को कॉमन निकाल लिया, और 8 को हम एज इट इज़ रखेंगे, बाकी जो अंदर बचेगा वो ब्रैकेट में। ठीक है, तो यहाँ से 9 कॉमन आया तो यहाँ पे कितना बच गया 3q की क्यू प्लस 6q स्क्वायर और 4q, यहाँ पे ये रह गया। अब हम इस वैल्यू को हमने क्या मान लिया m, इस वैल्यू को हमने क्या मान लिया m, तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू रह जाएगी a क्यूब 9m प्लस 8। ठीक है, 9m प्लस 8। यहाँ हम अपना अभी जो लास्ट आंसर होगा, जो लास्ट हम आंसर लिखेंगे, लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने वैल्यू डाली, फर्स्ट पहले समीकरण का हमने क्यूब किया, तो हमारे पास हमने जो वैल्यू m मानी थी उसको m मानने के बाद हमारे पास क्या आया 9m। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमने देख रहे हैं कि इसमें हमें 9m प्लस 1 पूछा है, तो सेकंड स्टेप में हमारे पास जो आंसर आया था यानी 9m प्लस 1 आया था। ठीक है, और लास्ट में हमसे क्या पूछा है 9m प्लस 8, तो a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8 यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। तो लास्ट में हम क्या लाइन लिखेंगे, अतः किसी धनात्मक
पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे आंसर आ गया। यहाँ पे हम एडजस्ट कर रहे हैं कि अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके।